रख हौसले वो मंजिल भी आएगा, रख हौसले वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चल के तो समुद्र भी आएगा। आपका स्वागत है राहुल मैथमेटिक्स में। आज चलते हैं प्रमेय 6.8 को देखने के लिए। तो अभी हम क्वेश्चन उतार लेते हैं, इसके बाद आप लोग को बताएंगे तो डायरेक्ट खोपड़ी में घुसेगा, आप लोग को रास्ता नहीं है। सिर्फ आप लोग 2 बार रिवाइज कर लीजिएगा, हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन उतारते हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन उतार लिए हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं। ये प्रमेय बहुत आसान है, आप लोग को बता दें एग्जाम में वो आने वाला प्रमेय है जो कि 2023 में आया था और हो सकता है कि 2024 में भी आ सकता है। तो इसके पहले थेल्स प्रमेय भी बता चुके हैं, इसको आप लोग ज़रूर देखें। तो इस प्रमेय को क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में पहले प्रमेय को पढ़ लेते, इस प्रमेय को याद कर लेना। ठीक है, पढ़ लेते हैं पहले प्रमेय को। दिया है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होते हैं। मतलब क्या है? हमको एक समकोण त्रिभुज लेना है। क्वेश्चन को हम लिख लिए हैं, आप लोग को पढ़े थे यहाँ तक क्वेश्चन। क्या करना है? एक समकोण त्रिभुज लेना है हमको। क्या करना है? सबसे पहले हमको एक समकोण त्रिभुज लेना है। एक बना लेते पहले समकोण त्रिभुज। ये देखो, ये हम समकोण त्रिभुज बनाए। क्या लिखेंगे? दिया है, लिखेंगे हल में। ठीक है, लिखेंगे दिया है। क्वेश्चन को आराम से बनाना। ठीक, दिया का दिया एक समकोण त्रिभुज। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ, सिर्फ आप लोग को समझना है। क्या है? एक समकोण त्रिभुज। एक क्या है? समकोण त्रिभुज, जो कि हम कर लिए समकोण त्रिभुज ले लिए। ठीक है, फैल जा रहा है, इसको ले लिए। इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, इसको नाम दे दिए ABC। इसको अब यहाँ लिख देंगे और यहाँ दे देते हैं 90 डिग्री का। लिखेंगे दिया है ABC त्रिभुज, ABC एक क्या है? समकोण है, समकोण है जिसमें क्या है? B, जिसमें कोण B इक्वल कितना है? 90 डिग्री। एंगल क्या दर्शाता है? 90 डिग्री का। कितना हो गया? 90 डिग्री। अगला प्रोसेस है, ये इतना दिया हुआ। ठीक है, अब हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है। आप लोग को सिद्ध करने वाला क्वेश्चन में दर्शाना मतलब भी सिद्ध करना होता है। ठीक है, रचना वाला हमको एक पहले दिया होता है, सिद्ध करना पड़ता है, रचना करना पड़ता है, इसके बाद प्रूफ होना था। ठीक है, इसको सिद्ध क्या करना है? देखो पहले यहाँ दिया है कर्ण का वर्ग। आप लोग को पता होगा, इसको कहते हैं कर्ण, इसको कहते हैं लंब, इसको कहते हैं आधार। ठीक है, हाइपोथेनस, परपेंडिकुलर और बेस, इस लोग का नाम है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बोल रहा है, AC का स्क्वायर। सिद्ध क्या करना है? AC का स्क्वायर, इसको कर्ण कहते हैं, इसको क्या होगा? AC का स्क्वायर इक्वल क्या बोल रहा है? शेष। शेष मतलब जो बच्चा हुआ भुजा है, ये AB और BC भुजाओं के वर्ग, मतलब ये दोनों वर्ग, ये दोनों भुजा के वर्ग। ठीक है, दोनों भुजा का वर्ग कौन हो गया? AB का स्क्वायर हो गया प्लस योग बोल रहा है, दोनों भुजाओं का योग, वर्ग का योग। तो AB लिखें, AB का वर्ग दिए प्लस दिए का BC का वर्ग, BC का वर्ग। ये हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। अब रचना में
आप लोग का लेथ का तो प्रॉब्लम होगा, अब लेथ की बना लेते हैं। तो हम लोग का क्या करना है कि AC का कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए। लंब का स्क्वायर हो कौन, आधार का स्क्वायर का इक्वल होना चाहिए, किसका, कर्ण स्क्वायर। ठीक है, सिद्ध कर्ण। अब रचना करेंगे, क्या करेंगे, रचना में। रचना मतलब होता है जो अपने से काम करते हैं। ठीक है, रचना में क्या करेंगे, हमको सिद्ध करने के लिए इसको लंब डाल देंगे। क्या, इसको लंब डाल देंगे। इसको लंब डाल देंगे, इसका नाम दे देंगे डी। तब लिखेंगे क्या, यहाँ लिखना होगा कि ये डी कहते बी डी लंब है किस पर, AC पर। AC पर ही लंब डाले हैं, तो लिख देंगे AC में। ठीक है, यहाँ तक को प्रॉब्लम। सिद्ध दिया लिखना होगा, इसके बाद सिद्ध करना होगा। सिद्ध में काक दिया है कि वर्ग कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग, मतलब दो भुजा जो बच्चा है इन लोग का वर्ग का योग है, मतलब जोड़। अब रचना में अपना काम के ई, इसको बात क्या करना है, आ जाएंगे आप प्रमाण में। प्रमाण में देखेंगे त्रिभुज, पहले हमको बड़ा वाला त्रिभुज ले लेना है, इसको बल छोटा वाला त्रिभुज लेना है। ठीक है, तो त्रिभुज बड़ा वाला पहले लिख देते हैं, ABC और त्रिभुज ABD। ठीक है, लेकिन ऐसा करो, रुको, ABC नहीं होगा, ADB। ठीक है, ये हो जाएगा ABC और ADB दोनों त्रिभुज में। तो दोनों त्रिभुज में क्या है कि कोण A इक्वल, देखो बड़ा त्रिभुज में भी तुम लोग देखो ABC में कोण ये है और त्रिभुज ADB में भी ये है। इस हम कह सकते हैं कि एंगल A इक्वल होगा एंगल A का उभयनिष्ठ कोण से। लिखेंगे एंगल ये इक्वल एंगल ये, किससे लिखेंगे, ये लिखना जरूरी है। ठीक है, उभयनिष्ठ कोण से। ठीक है, आप क्या लिखेंगे, अब लिख सकते हैं एंगल B इक्वल होगा, रुको एंगल B, देखो आगे कौन त्रिभुज है, ABC में कौन है, एंगल ये है लंब में ये 90 डिग्री है, तक जबकि ये DB में भी है क्या, कौन D कितना है, 90 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं कौन B इक्वल कौन D। इसको पूरा नाम दे देते, क्या पूरा नाम दे देते हैं, इसका पूरा नाम दे देते हैं। इसको पूरा क्या लिखेंगे, एंगल ABC इक्वल होगा एंगल ADB इक्वल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। तो कहा हो जाएगा, अभी देखो तुम लोग समकोटि त्रिभुज का समरूपता किस होती है, तुम लोग पढ़े होंगे। ई भी एंगल है, एंगल तो लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं,
एंगल एंगल, ये एक क्या मतलब होता है, एंगल एंगल समरूपता की, तो आगे क्या देंगे, समरूपता की समरूपता की कटौतिया से, कसौटिया कटौती से, ठीक है। ये क्या होगा, एंगल एंगल समरूपता की कटौ कसौटिया से, ठीक है। ई को तुम लोग को पढ़ना है, मजबूरी है, जो कि अभी समय नहीं बचा हुआ है, इसीलिए आप लोग को नहीं पता है थ्योरी। आप लोग इतने ही रिवाइज कर लीजिएगा तो काफ़ी है। तो इसमें क्या जानते होंगे कि ये दोनों का एंगल एंगल समरूपता से कटौती से क्या हो सकता है, समरूप हो सकता है, आकार और अथी में बराबर होगा। तो लिखेंगे एंगल ए बी सी समरूप है किसका, एंगल ए डी बी का, ठीक है। तो हम समरूप है, तो हम लोग थेल्स पर में देख चुके हैं कि अगर इन लोग समरूप होता है तो क्या हो सकता है। आप लोग के इधर लेट का प्रॉब्लम होगा, तो फोकस करते हैं लेट, ठीक है। आप लोग को इसको क्या करना है, हम लोग आप लोग पढ़े होंगे थेल्स पर में कि इसमें क्या देखे थे, समरूप त्रिभुज के संगत भुजा क्या होता है, समानुपाती होता है, जो कि हम लोग थेल्स पर में सिद्ध कर चुके हैं। तो आप लोग जाकर जरूर देखें, क्या कि जितना भी परमें बता रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो लिखेंगे इसलिए इसलिए क्या हो जाएगा कि, तो लिख सकते हैं ए डी, देखो ए डी के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, बी सी ए बी, ठीक है। देखो यहाँ लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि लिख सकते हैं ऊपर में ले, देखो पहले बड़ा वाला त्रिभुज को हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो बड़ा वाला त्रिभुज कौन है, तो लिख सकते हैं ए बी के बट्टा में लंब का ऊपर वाले हैं बड़ा त्रिभुज का, तो छोटा त्रिभुज को क्या लेंगे, लंब का ऊपर वाले लेंगे, यदि तो लिख सकते क्या, ए बी के बट्टा में, हाँ ए डी, ठीक है, इक्वल क्या होगा। अब देखो इसका लंब का आधार लेंगे बड़ा त्रिभुज का, तब BC के बट्टा में छोटा त्रिभुज कौन लेंगे, इसका आधार डी ए, क्या देखो इसका आधार ये हुआ त्रिभुज ए डी बी का आधार कौन होगा, ए बी लेंगे, ये डी, ठीक है। और क्या लेंगे, दुख हुआ, अब इसका कर्ण लेंगे और इसका कर्ण लेंगे, ठीक है। बड़ा त्रिभुज नीचे कौन लिख रहे हैं, छोटा त्रिभुज नीचे लिख रहे हैं और बड़ा त्रिभुज ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है। तो छोटा त्रिभुज का कितना होगा, कर्ण कौन है, ये भी है। बड़ा त्रिभुज का कर्ण AC है, जबकि जो छोटा त्रिभुज का कर्ण कौन है, ये B, ठीक है। किस नियम से हुआ, समरूप त्रिभुज के संगत भुजा से, ठीक है। यहाँ हम लोग के यहाँ जगह नहीं है, नहीं तो हम किनारे में ही हम लिख देते, इसको किनारे में लिखना, ठीक है। हम ऐसे भी यहाँ लिख दे रहे हैं, समरूप त्रिभुज के की संगत भुजा से, ठीक है। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आप क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं ए डी, इसलिए है कि हमको 3 को नहीं लेना, हमको 2 को लेना है। 3 को सिर्फ थे रहता है संगत भुजा, तो हमको 2 को लेंगे पहले, तो 2 को पहले लेंगे, छोटा वाला त्रिभुज में लेंगे, नहीं बड़ा वाला ले रहे हैं तो पहले बड़ा वाला लेंगे। बड़ा वाला क्या है, ए बी, लिखेंगे ए बी, और छोटा वाला लंब कौन हो गया, तो ये हो गया ए डी। ठीक है, अब इक्वल का लिख सकते हैं डी, बड़ा वाला का लिखेंगे, इस आधार लेंगे। ठीक है, इस त्रिभुज ए डी बी का आधार लेंगे। ठीक, इसका आधार कौन होगा, बी सी, तो पहले बड़ा वाला लेंगे कि बी सी, बी सी का आधार कौन होगा, बी डी। ठीक है, इस 2 को ले लेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको आधार लिए, बड़ा त्रिभुज का लंब का ऊपर वाला जो होता है लंब, इसको हम ले लिखा ए बी, और छोटा वाला का लंब क्या हो गया, ए डी। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसको ये लिख लें। आप लेंगे क्या, ऐसा लेना है कि दोनों में, ठीक है, कॉमन, तो लिख सकते हैं ए बी, इसका क्या, तो लिखिए। आप क्या लिखेंगे, पहले बड़ा त्रिभुज में जाते हैं, इसका कर्ण ए सी, और इसका कर्ण छोटा वाला त्रिभुज में कौन हो गया, कर्ण, इस त्रिभुज में तो कर्ण ए बी हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, तिरछा गुना कर देंगे, ए बी से हो गया ए बी स्क्वायर, और इक्वल क्या हो जाएगा, ए डी गुना हो जाएगा ए सी का, ए सी, इक्वेशन 1 मानेंगे। ठीक है, अब इक्वेशन 2 में पुनः इसी तरह करेंगे, तो अगला इक्वेशन 1 तक देख चुके थे, इक्वेशन 2 में पुनः करेंगे, क्या करेंगे, पुनः। ठीक है, पुनः क्या करेंगे, तो देखो पुनः करना पड़ेगा त्रिभुज, अब छोटा ये त्रिभुज को लेंगे और बड़ा वाला त्रिभुज को, तो पहले बड़ा वाला त्रिभुज को ले लेते हैं ए बी सी, और छोटा वाला त्रिभुज दोनों के को बार लेना। ठीक है, और कौन लेना है, और हमको लेना है बड़ा अति छोटा वाला त्रिभुज बी डी और सी को। ठीक है, मैं इसमें आप देखेंगे, क्या देखेंगे, एंगल बी, देखो एंगल क्या है, ए बी सी इक्वल है एंगल बी डी सी। अब बोलोगी कैसा है, कि दोनों को कोण क्या है, 90 डिग्री का है, कोण बी का भी 90 है, ये लंब परपेंडिकुलर डाले थे, लंब डाले थे, इसीलिए इसको क्या है, ये भी लंब है, तो दोनों क्या 190 डिग्री, 100 कहते हैं 90 डिग्री है। ठीक है, बढ़ रहा है, और कौन सी इक्वल होगा, कौन सी, क्या दोनों कौन सी आ रहा है, उभयनिष्ठ कोण से। ठीक है, उभय निष्ठ भुजा, भुजा रहता है भुजा देते हैं, अगर भुजा इस तरह आता है, यहाँ कौन है इसलिए कौन देंगे, हो गया। तो एंगल एंगल समरूपता इसका आ गया, एंगल एंगल, ये भी एंगल, ये एंगल है, एंगल एंगल समरूपता का सोत्यों से, कसौटी से, ठीक है, का समरूप हो जाएगा। एंगल ए बी सी समरूप है एंगल बी डी सी का। ठीक है, आगे देखते हैं, आप लोग को बता चुके थे समरूप मतलब समरूप हो गया तो इसको समानुपाती में, समरूप त्रिभुज के संगत भुजा में क्या लिख सकते हैं, अनुपात में लिख सकते हैं। ठीक है,
इसको अनुपात में लिखेंगे BD, सब में लेते, ठीक है। पहले बड़ा वाला त्रिभुज में जाते हैं। बड़ा त्रिभुज में लेते हैं कौन, पहले को AB लिख लेते हैं, लंब के ऊपर वाला AB, AB का इसका लंब क्या, BC का, ADC में लंब कौन है, तो क्या DB हो गया, इसको लिखो BD, ठीक है। इक्वल क्या होगा, आधार ले लो BC, बड़ा वाला BC हो जाएगा और छोटा वाला आधार कौन हो जाएगा, DC। इक्वल लिखेंगे, कर्ण क्या हो जाएगा, छोटा वाला कर्ण कौन हो जाएगा, BC। बड़ा वाला कर्ण कौन हो जाएगा, बड़ा वाला ऊपर लिखे रहे तो AB हो जाएगा, AC कर्ण होगा, छोटा वाला क्या था, BC हो जाएगा, ठीक है, DC। कैसे हुआ, लिख देंगे यहां, समरूप त्रिभुज के संगत भुजा, जो कि थेल्स पर में हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, हमको देखना है इसमें कि दो कॉमन किस में आएगा, तो लिख देंगे, इसको लिख सकते हैं BC बटा में CD। क्यों ले रहे हैं कि देखो इन लोग को गुना करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा, तो एक का स्क्वायर मिल जाएगा, और इन लोग को गुना करेंगे तो C का कॉमन आ रहा है, और ये जोड़ेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। इसको लेना है कि दोनों में गुना करने पर स्क्वायर आ जाए, इसीलिए हम इसको ले ले हैं। तो AC हो गया BC, एरो देंगे, ठीक है। इसको आगे हल करेंगे, आगे हल क्या करेंगे, गुना करेंगे, तिरछा गुना, तो BC स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल होगा CD गुना AC, ठीक है। इक्वेशन 2 तो लिखेंगे 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, से का जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जोड़ते हैं। इसको समीकरण को पहले समीकरण 1 को लिखते हैं, समीकरण 1 को आप लोग देखा दे, यहाँ समीकरण 1 लाए थे, BC AC का स्क्वायर, लिखेंगे यहाँ पे AC का स्क्वायर AD गुने AC, तो यही लिखेंगे यहाँ कि AC का AB का स्क्वायर, AB स्क्वायर इक्वल हो जाएगा किसका, दायां वाला को दायां तरफ लिखते हैं और बायां वाला को बायां साथ, ठीक है। AB स्क्वायर प्लस लिख सकते हैं BC स्क्वायर, और इक्वल का लिखेंगे, इसमें देखा था AD गुने AC, समीकरण 1, वो समीकरण तुम का है DC लिखो या यहाँ लिख दो CD गुने AC, ठीक है। यहाँ लिखो AB स्क्वायर, आप लोगों को गमा नहीं रहा होगा तो देखिए, अब हो गया AB स्क्वायर और हो गया BC स्क्वायर, ये दोनों में कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, देखो इस दोनों में कुछ है, AC और AC को क्या लेंगे, कॉमन लेंगे AC, तो क्या बचेगा AD प्लस CD, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल AC, और आप लोग को पता है चित्र में आप लोग को घुमा दे रहे हैं क्या,
कि AD प्लस CD कहाँ है। तो हो गया AD प्लस CD, ये दोनों को मिला क्या लिख सकते हैं हम, ये AC लिख सकते हैं। ठीक है, AC तो इसको लिख देंगे AD प्लस है DC, जिसको डायरेक्ट लिख देंगे AC। यहाँ क्या लिख देंगे गुना में AC, इसीलिए क्या जाएगा आप लोगों को गमानी है, यहाँ आप लोग को लिख देते। ठीक है, इसलिए ये बी स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इन लोगों को गुना करेंगे, इन लोग दोनों को गुना करेंगे तो स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे AC स्क्वायर। तो यही क्या हो गया, प्रूफ हो गया। लंबा है पर में, क्योंकि एग्ज़ाम में देता है 5 नंबर का, आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। अगर आपका चैनल से कोई फ़ायदा हुआ होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में बेहतर कर सकें। जय हिंद, जय भारत।